नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आज एनपीएस सही है को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई है और लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। लेकिन हमारे साथ हैं अनिल जी, जिन्होंने ख़ास तौर से एफपीओस के लिए यानी किसानों से संबंधित क्या किया है। आपने किस तरह की आपकी कंपनी है, क्या है, या किस तरह आप मदद करते हैं? राइट। हम एनपीएस जो प्रोडक्ट है, जो किसान, हम मानते हैं कि एक किसान का जो पेंशन सिक्योरिटी है वो किसान सम्मान योजना होता है। वो हम किसानों के जो इंस्टीट्यूशन है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से किसानों तक कैसे पहुंचाना है वो प्रयास रहा है। और हम पीएफआरडीए को आभार प्रकट करते हैं कि एफपीओस को उन्होंने पेंशन एजेंट के माध्यम से आज सर्टिफिकेट दिया है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एफपीओ समझेगा पेंशन का जो इम्पोर्टेंस और अपना मेंबर्स को पेंशन देने के जो प्रक्रिया है वो सब उनके ब्रांचेस में करेंगे। मैं यहाँ मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन आप चूंकि उसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने देखा तो मेरे अंदर कुछ सवाल थे, वो आमजन के सवाल भी हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि पेंशन की अभी तक बात होती थी तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते थे कि भाई हमारा जो ज़िंदगी की शाम है वो भी सुहानी रहे। तो क्या इस तरीके से अभी प्रारंभिक स्तर पे ये कहा जा सकता है कि इन एफपीओ के माध्यम से वो छोटा किसान भी या सामान्य किसान भी सबकी कुछ सुरक्षा हो सकती है? बिल्कुल ही हो सकती है, बिल्कुल ही हो सकती है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एफपीओ बल्कि जो एग्रीगेट और मार्केट लिंकेजेस करते हैं उनके मेंबर्स का जो सुरक्षा कवच देना है, मान लीजिए इंश्योरेंस हो या पेंशन हो, उनके माध्यम से ये पूरा सेफ्टी नेट उनके मेंबर्स को देने की क्षमता हम सब लेके आने के प्रयास है। धन्यवाद। मैं आप है समुन्नति का फाउंडेशन का CEO है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताना चाहें तो ये किस तरीके से काम करता है एफपीओस जुड़ के? आपका इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या रहता है? फार्मर्स और एफपीओस का जुड़ना, तो ये एफपीओ है फार्मर्स के साथ इनपुट से लेके आउटपुट तक, और उनका पूरा एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स का लाइक दे प्ले ए रोल। एक तो सलाह आप देते हैं, एफपीओस देता है। पर अभी ये जो एनपीएस का वो जुड़ना है, उससे क्या होता है, फार्मर्स का और एफपीओ का कनेक्शन एग्रीकल्चर से थोड़ा बाहर भी आ जाएगा और फिनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी में भी आ जाएगा। तो हम समुन्नति से ये मानते हैं कि एफपीओ एक सिंगल स्टॉप एवेन्यू होनी चाहिए, जो कुछ भी फार्मर्स को चाहिए वो सब कुछ वो एफपीओस दे सके। तो एनपीएस इससे एक पहला स्टेप है। थैंक यू। आप किस तरह इसमें किसानों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या है एफपीओ? अगर एक आम किसान समझना चाहे, देखो आप लोग, हरियाणा एक बहुत अच्छा सा प्रदेश है, खेती किसानी में किसान भी उन्नत किसान है, जागरूक भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जब तक पूरा देश नहीं जुड़ेगा मकसद हल नहीं होगा। थोड़ा बताइए, आपसे लोग प्रेरणा ले सकें। सर, एफपीओ की अगर बात करें, एफपीओ किसानों का एक संगठन है, ये आप समझ रहे हैं। एक कंपनी सी बन जाती है, छोटी एक कंपनी बन जाती है। एक्चुअली जो एफपीओ से पहले फार्मर को देखा जाता कि किसान है तो उसके पास एक अपना पैसा रखने की भी एक जगह नहीं थी, वो सिर्फ बैंक में अपना एक पैसा रख सकता था, कोई बिजनेस आइडेंटिटी नहीं थी। अब एफपीओ के जरिए किसान अपना एक बिजनेस डेवलप कर सकता है। अब इंडिविजुअल किसान अगर जाएगा तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके जरिए उसकी पहुंच आगे तक हो जाती है। सर, इसमें सभी किसानों का योगदान रहता है। जैसे मैडम ने बताया कि इनपुट के ऊपर काम करना है, आउटपुट के ऊपर काम करना है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इकट्ठा होकर एक मंच पे अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको खरीद भी सकते हैं, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। बेसिकली गवर्नमेंट जो हमारी सोच रही है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आमदन बढ़ेगी। और जो एनपीएस स्कीम के साथ अभी ग्रामीण स्तर पे इसकी पहुंच इतनी नहीं है। जो एफपीओ का प्लेटफॉर्म है वो इसको 100% हम श्योर हैं कि हम अपने सभी किसानों को इसके साथ जोड़ेंगे। और आप चूँकि महिला किसान है, अगर बोलना चाहें तो आप में से कोई बोलना चाहेगा? आइए चौहान साहब, बोलिए तो, जो भी है। आप जब ये चीज़ें बताती हैं, हाँ, मैं थोड़ा सवाल करूं, महिलाओं को आप जब बताती समझ में आती है बात, छोटे छोटे किसानों को?
हाँ बिल्कुल आती है, क्योंकि फार्मर क्या जो है समझाते FPO से हैं? डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ना। अच्छा अच्छा। अब हम फेस टू फेस जो किसान होते हैं उनसे बात करते हैं। अब वो अपना प्रोडक्ट हमारे पास लेके आएंगे, हम उन्हें बताएंगे आपको मार्केट में किस तरह से हम इन्हें लेके जाएंगे, किस तरह से आपको प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। क्योंकि जो किसान का जो प्रोडक्ट है, जब वो बाहर जाते हैं कई जगह उन्हें उसका पैसा देना पड़ता है कि अभी जगह जगह जो रियल प्राइस है ना किसान को घर पे बैठ के नहीं मिलता है। लेकिन हम जो FPO हैं मतलब कुछ बिचौलियों को भी आप हटाने में कामयाब रहते हैं, इस तरीके से माना जा सकता जो है। बिचौलियों को पैसा देते हैं ना, वो हमारे FPO की तरह से वो हट के वो डायरेक्ट किसान को मिल और जाता है। पेंशन कैसे, उन्हें पेंशन के बारे में क्या बताती है? पेंशन के बारे में सर अब बताएंगे आपके जैसे। बताएंगे। जी। तो ये पेंशन के बारे में कैसे बताते हैं, ये तो बताइए आप, ये तो बताया नहीं। सर अभी जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं संगठन में, सबको इसमें रजिस्टर्ड कराएंगे। NPS के बारे में हर एक नागरिक को बताना पड़ेगा। एक्चुअली इसकी पहुंच गांव में नहीं है। जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैं वो विलेज स्तर पे काम करते हैं, एक छोटे से छोटे किसान के साथ लेकिन जुड़ के कहीं ना काम कहीं जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी आप ही की है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके माध्यम से जो आपके किसान जुड़े होंगे आपके उसमें, उनको आप NPS से जोड़ोगे। NPS से जोड़ेंगे। और इसमें सर हमारे साथ जैसे गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, मान लो उन्होंने NPS का हमें एजेंट बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे संगठन में जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से एक जागरूकता जब तक नहीं, सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता होती है। किसी भी तमाम स्कीमें होती हैं और जो सबसे ज़रूरतमंद होता है, कहते हैं अंतिम व्यक्ति जो होता है उस तक नहीं पहुंच पाती है, जागरूकता की कमी रहती है। तो चूँकि FPO की वजह से ये तमाम किसान जुड़ेंगे, उनको दूसरे तरह के फ़ायदे भी दिलाते हैं, जैसे बिचौलियों को हटाना, उनकी फसल का बेहतर दाम दिलवाना, फसल को प्रोसेस करके उसको और अच्छे प्रोडक्ट में बदलना। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब इनको NPS की जिम्मेदारी भी दी गई है और उम्मीद है कि किसानों को समझें इसको और वो NPS से जुड़ें और लाभ ले पाएँ। फिलहाल इस कार्यक्रम स्थल से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.